नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 इंग्लिश की हमारी वर्कशीट नंबर 20 को। यह आपकी 27 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी वर्कशीट में हमें एक पोएम दी गई, दैट इज द ज्योग्राफी लेसन। इस पोएम को हमें रीड करना है और इस पर बेस्ड कुछ इजी टास्क है जिनको हमें कंप्लीट करना है। दिस पोएम इज रिटन बाय जुल्फिकार घोष, यानी कि जुल्फिकार घोष हैं, वो इस पोएम के पोइट हैं। और इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हाउ द सिटी लुक्स लाइक फ्रॉम द अबोव सीटेड इन ए जेट प्लेन, कि अगर एरोप्लेन से ऊपर से देखी जाए तो शहर कैसे दिखते हैं और जैसे दिखते हैं वो क्यों दिखते हैं, उससे क्या लगता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इस पोएम को रीड करते हैं और फिर इजी टास्क है जिनको हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए। ये पिक्चर्स है, एक सिटी का पिक्चर दिया गया, ऊपर से शहर कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये रिवर भी हमें दिखाई दे रही है। सेकंड, यहाँ से एक नीचे से अगर हम शहर को देखें, सिटी को देखें तो कैसी दिखाई देती है। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, स्प्रिंग मतलब उड़ना, कि जब जेट है, एरोप्लेन है, स्काई में उड़ता है, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि जब ऊपर जब उड़ता है तो बिल्कुल साफ से शहर दिखाई देता है, हर एक चीज़ हम आसानी से देख सकते हैं और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। यानी कि वो ऊपर उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ने के बाद कुछ सर्टेन हाइट के बाद जाने के बाद पोइट को लगा कि चलिए नीचे की तरफ देखा जाए। तो जब उसने शहर को देखा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और ये चीज़ उसको बिल्कुल साफ थी, क्लियर समझ में आ रही थी कि वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ये शहर ऐसे क्यों फैला है। कैसे फैले? अनप्लान्ड वे से फैले होते हैं शहर, इधर निकल गए उधर निकल गए, तो उसे समझ में आ जाता कि ये शहर हैं वो ऐसे क्यों फैले हुए, ऐसे क्यों डेवलप हुए हैं। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, कितनी ऊंचाई से? जब 1 मील 6 इंच के बराबर दिख रहा हो, यानी बहुत ऊंचाई के ऊपर क्या दिखता है हमें, जो मीलों दूर तक का एरिया है वो दिखाई दे जाता है। जैसे स्केल लेते हैं ना मैप के ऊपर, उसी वे से ऊपर से हमें दिखाई देता है एक शहर, एक छोटा सा शहर दिखाई देता है। और जब छोटा सा शहर दिखाई देता है सब कुछ अच्छे से विजिबल हो जाता है, हम अच्छे से समझ पाते हैं। देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, इनविटेबल होता है एक तरीके से जिसको टाला ना जा सके। ओके, देयर सीम्ड एन अन इनविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफहैजर्ड, हैफहैजर्ड होता है बेतरतीब। ओके, तो ये क्या लग रहा था, ये ऐसा लग रहा था कि इसको टाला नहीं जा सका था, यानी जैसे शहर बने हुए थे वो ऐसे शहर वो अपने आप बनते गए। एंड व्हाट अबाउट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफहैजर्ड, कि जो ग्राउंड के ऊपर कैसे लगता है, अनप्लान्ड लगता है। शहर होते हैं बेतरतीब फैले होते हैं, इधर फैल गए उधर फैल गए, भीड़ होती है, तंग गलियां होती है, तो वो ऊपर से बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता है कि इट वॉज जस्ट वॉज नॉट अनअवॉइडेड, इट वॉज नॉट अवॉइडेड, कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था। एंड इट वॉज स्प्रेड और इट वॉज डेवलप्ड अनप्लान्ड वे में, ये डेवलप हुआ है। अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, कि ये अनप्लान्ड है और कोई स्टाइल भी नहीं है, कोई पैटर्न भी नहीं है। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, और जब आसमान में बहुत ऊंचाई पे जेट उड़ रहा था तब ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि शहर कैसे फैले हुए, ऐसे क्यों फैले हुए, अनप्लान्ड क्यों है और कहाँ तक फैले हुए। कब दिखाई देता है? जब माइल से वो इंचेस की तरह दिखाई देती है, जब बहुत ऊंचाई पे जेट प्लेन होता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, कि जब जेट प्लेन है थोड़ा और ऊपर चला जाता है 10,000 फीट की हाइट के ऊपर। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रेन, और ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो शहर हैं किसी भी देश में, वो शहर नदियों के किनारे क्यों होते हैं। वो ऊपर से जब देखते हैं तब समझ में आता है। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, ये भी क्लियर हो जाता है कि जो वैलीज होते हैं, घाटी होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होते हैं, वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी का एक लॉजिक होता है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो लैंड होती है, वाटर होते हैं, जो प्लेन लैंड होती है, वैलीज होती हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, वो मैन को अट्रैक्ट करते हैं। एंड वॉज क्लियरली डेलिनेटेड, डेलिनेटेड मतलब शो करना, ये सब कुछ क्लियर था, क्लियर हो रहा था जब देखा गया कि जितनी भी सिटीज़ थी वो कहाँ थी, रिवर की साइड में थी, और जितनी भी पॉपुलेशन थी, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज थे, वो वैलीज के एरियाज थे। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, ये सब कुछ क्लियर कब होता है? जब जेट 10,000 फीट की हाइट के ऊपर होता है, बहुत ऊंचाई पे होता है। ओके, तो ये एक छोटी सी आसान सी पोएम थी जिसमें दिया गया कि ऊपर से कैसे सिटीज़ दिखते हैं और जैसे वो दिखते हैं वैसे क्यों है। थिकली पॉपुलेटेड एरियाज, वैलीज है, तो वो ऐसा क्यों है, ये सब कुछ क्लियर किया है पोइट ने इस पोएम में। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड सेगमेंट, और यहाँ पे कुछ टास्क दिए गए, कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स मार्क द राइट आंसर को हमें मार्क करना है। ठीक, पहला हमें ए ऑप्शन दिया गया, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए रहेगा इनविटेबल। ओके, क्या रहेगा? इनविटेबल, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। सेकंड बी दिया गया, विदाउट प्लान और ऑर्डर, जो बिना किसी प्लानिंग के हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हैफहैजर्ड। ओके, हैफहैजर्ड। ठीक, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सी एस शोन,
शोन के लिए सही जो करेक्ट वर्ड रहेगा वो रहेगा डेलिनिएटेड। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम ए सर्टेन हाइट अ माइल गोट रिड्यूस टू, कुछ ऊंचाई के ऊपर जाने के बाद माइल्स रिड्यूस हो जाती है किस में, इंचेज में। कितने इंचेज में, 6 इंचेज में। ओके, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, तो यहाँ पे 6 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स, जब एरोप्लेन की विंडो से देखा जाता है तो सिटी कैसे लगती है, एज नीट एज ए मैप, मैप की तरह साफ दिखती है, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, जितनी नेसेसरी जरूरत होती है उतनी डेवलप्ड दिखती है, ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसी है वैसी दिखेगी। एज हैफेजर्ड एज ऑन द ग्राउंड, कि जितनी बेतरतीब वो ग्राउंड के ऊपर है उतनी वैसी बेतरतीब अनप्लान्ड वे से फैली होती है, वैसी दिखाई देती है। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, हाउ वर द वैलीज, वैलीज कैसी है, ब्यूटीफुल, सेकंड ऑप्शन है क्लीन, थर्ड है पॉपुलेटेड अकॉर्डिंग टू द पोइम, आपका थर्ड सी करेक्ट आंसर रहेगा। वैलीज है वो पॉपुलेटेड है, थिकली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है और वहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी इज दैट, ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है, वैलीज वर पॉपुलेटेड, फर्स्ट जो लॉजिक दिया गया कि वैलीज है वो पॉपुलेटेड है, सिटीज वर डेवलप्ड हैं, ये लॉजिक है जो का। और सी थर्ड ऑप्शन दिया गया, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मेन, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि लैंड जहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है, जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है वो अट्रैक्ट करते हैं पर्सन को, इसलिए वो एरियाज हमेशा थिकली पॉपुलेटेड होता है, उन्हीं एरियाज में जो सिटीज़ है वो डेवलप होती है। तो ये आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका फर्स्ट का आंसर ए रहेगा इनविटेबल, सेकंड का आपका आंसर हैफेजर्ड रहेगा, थर्ड का आपका डेलिनिएटेड रहेगा। ओके, उसके बाद सेकंड है उसमें 6 इंचेस आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड में। थर्ड में आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, एज हैफेजर्ड एज ऑन ग्राउंड। जो फोर्थ है उसमें आपका करेक्ट आंसर सी रहेगा, पॉपुलेटेड। और जो फिफ्थ है उसमें करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मेन। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स के बारे में दिया गया एक टास्क भी हमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर 2 और मोर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड्स, कि जो एंडिंग साउंड होती है उनकी सेम होती है। ओके, तो उनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे सम, कम, तो यहाँ पे एंडिंग साउंड सेम है ना, सम, कम, तो ये क्या राइमिंग वर्ड्स हो गए। सम एग्जांपल्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर गोट, बोट, मोट, फ्लोट, कोट, साउंड सेम हो रही है, तो ये क्या राइमिंग वर्ड्स कहलाएंगे। व्हेन यू आर फिगरिंग आउट द 2 वर्ड्स राइम, यूज योर ईयर्स टू लिसन एज यू से द वर्ड्स, कि जब हमें इनको फिगर आउट करना है तो हमें इनको बोलना है और प्रोनाउंसिएशन जब करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तब हमें इनको सुनना है। अगर सेम साउंड करें इट मीन्स दैट ये राइमिंग वर्ड्स है। तो यहाँ पर हमें 6th जो टास्क मिलेगा यहाँ पे कि फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, 1 एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन। जैसे माइल, स्टाइल, तो यहाँ पर कई सारे और वर्ड्स भी यूज़ किए गए जिनको मैंने नीचे सोल्व किया, उसके एंड में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो ये टास्क है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया कंजक्शन क्या होते हैं। अ कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस 2 वर्ड्स, कंजक्शन एक वर्ड होता है जो 2 वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ठीक। 2 सेंटेंसेज और 2 क्लाउजेज टुगेदर, जो 2 सेंटेंसेज हो सकते हैं चाहे वो क्लाउजेज हो सकते हैं, उनको एक साथ जोड़ता है, उसको कंजक्शन बोलते हैं। जैसे प्राइड एंड ऑनर, तो यहाँ पे एंड क्या है, एंड इज ए कंजक्शन, ठीक। सी इज ए सिंगर एंड ही इज डेंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पर इसको अगर हम ठीक से कंजक्शन से जोड़ें तो क्या हो जाएगा, सी इज ए सिंगर बट ही इज ए डेंटिस्ट। वो सिंगर है लेकिन वो डेंटिस्ट है, तो बट यहाँ पे कंजक्शन है। द पुअर हैड डाइड बिफोर द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। बिफोर यहाँ पर क्या कंजक्शन वर्ड है जो 2 सेंटेंसेस को या 2 क्लाउजेस को जोड़ रहा है। ओके, यू कैन ईट इट विदाउट अ फोक और अ स्पून। यू कैन ईट इट विद ए फोक, या फिर एक स्पून के साथ आप इसको क्या कर सकते हो, खा सकते हो। यहाँ पे और क्या है, ये कंजक्शन है। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग नोर आई एम अनवेल। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता, फॉर आई एम अनवेल, तो यहाँ पे फॉर क्या है, ये कंजक्शन है। 6th है आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट आई विल ट्राई डूइंग इट, कि मैं इसको करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ लेकिन ट्राई करूंगा। किससे जोड़ा गया, ये येट से जोड़ा गया, तो ये क्या आपका कंजक्शन है। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंसेस और द 2 फ्रेजेस, उनको अगर ज्वाइन करने वाला वर्ड है तो उसको हम कंजक्शन कहेंगे। चलिए अब हम 6th टास्क को भी कंप्लीट करते हैं। 5 टास्क हमें ऊपर कंप्लीट कर लिए थे। 6th हमारा टास्क दिया है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, 1 एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, माइल, स्टाइल। कुछ और वर्ड्स यहाँ पर दिए गए इसी पोएम में, स्काई, वाई, लैंड, एंड, वेन, टेन। ओके,
ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है सबसे पहले लिंक वहीं पर शेयर किया जाता है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिश लेट होती है, लेकिन लिंक वहाँ पर पहले अवेलेबल करवा दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।